नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, खम्मा खनी, वणक्कम एंड हेलो। मेरा नाम है शिविका और आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर 6 ट्राइंगल्स की जो एक्सरसाइज 6.3 है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, उसके फर्स्ट क्वेश्चन के 6th पार्ट को सोल्व करेंगे। इससे पहले फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5th पार्ट को हम सोल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहां से आप सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन देख सकते हो। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स इन द फिगर are similar. Write the similarity criteria used by you for answering the question and also write the pairs of similar triangle in the symbolic form. यहाँ पे हमें फिगर दिया गया है, हमें बताना है कि ये सिमिलर है या नॉन सिमिलर है, और फिर जो भी हम आंसर दें कि ये सिमिलर है या नहीं है सिमिलर, तो वो हमने किस सिमिलरिटी क्राइटेरिया को यूज में लेके बताया है ये भी बताना होगा। अब सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल चैप्टर के अंदर गिवन है। अगर आपने वो कॉन्सेप्ट नहीं समझा है तो उसके ऊपर मैंने ट्राइंगल चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट दिए गए एक पूरा वीडियो बनाया, एक्सप्लेनेशन वीडियो, आप वो देख सकते हो, उससे आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो सिमिलरिटी क्राइटेरिया कौन कौन से थे हमारे, एक तो था एंगल 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 ए। इसमें क्या था कि जो भी फिगर गिवन है उसके तीनों, जैसे अगर ट्राइंगल मान लेते हैं तो तीनों के तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो इक्वल होने चाहिए। फिर था एंगल एंगल, अगर दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हैं तो तीसरा आप आसानी से निकाल सकते हो एंगल सम प्रॉपर्टी से। फिर था हमारा साइड साइड साइड, यानी जो तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स है उनका रेशियो सेम होना चाहिए। और एक था हमारा SAS यानी साइड एंगल साइड, कि एक साइड बीच का एंगल और फिर एक साइड जो है उन साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए और एंगल्स इक्वल होने चाहिए। तो वही हमें इस फिगर में देखना है। सो लेट्स सी। उसके बाद एक लास्ट चीज जो यहाँ पे दी गई है कि राइट द पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इन द सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म का मतलब है कि आपको अगर वो सिमिलर आ जाते हैं तो सिमिलर का साइन लगा देना है, ये वाला, कि ये जो दो ट्राइंगल दिए हैं ये सिमिलर होंगे। सो लेट्स सी यहाँ पे क्या है। एक हमारा ट्राइंगल है DEF एंड वन इज PQR। अब आप देखो साइड तो दी नहीं गई है तो SSS वाला क्राइटेरिया चला गया। उसके बाद साइड, एक भी साइड नहीं दी है तो SAS भी यहाँ पे नहीं है, बच गया एंगल 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 और एंगल एंगल वाला। तो यहाँ पे बेसिकली जो एंगल एंगल क्राइटेरिया, इट इज द सब क्राइटेरिया ऑफ एंगल 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 क्राइटेरिया। तो हम यहाँ पे ए ही लगाएंगे। बट आप देखोगे तो यहाँ पे तो खाली दो ही एंगल दिए गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तीसरा एंगल आप आसानी से निकाल सकते हो। जब दो एंगल दे दिए गए हैं तो तीसरा अपने आप निकल के आ जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो पहले तो हम लिख लेते हैं कि जो जो चीज़ हमें दी गई है, गिवन इन ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल PQR। सो अगर हम सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे करें ट्रायंगल DEF के, ठीक है, सो DEF का यहाँ पे एंगल D है हमारे पास प्लस एंगल E प्लस एंगल F इक्वल होगा 180 डिग्री के। वाई? बिकॉज जो सम होता है ट्रायंगल के एंगल्स का वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। सो इसीलिए तो यहाँ पे एंगल D हमारा कितना है 70 डिग्री, एंगल E है हमारा 80 डिग्री, एंगल F हमें निकालना है तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। आपका एंगल F निकल के आ जाएगा 70 प्लस 80 डिग्री हम यहाँ पे कर दें तो आ जाएगा हमारा 150 डिग्री। 180 डिग्री में से 150 को माइनस कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 30 डिग्री। यानी ये वाला जो एंगल है ये है यहाँ पे 30 डिग्री। चलो ठीक है, अब आ जाते हैं हम ट्रायंगल PQR के ऊपर। यहाँ पे अगर हम देखें सो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल होने चाहिए 180 डिग्री के। सेम चीज सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स वहीं पे। अब यहाँ पे आ जाएगा आपका एंगल P तो हमें निकालना है, एंगल Q है हमारा 80 डिग्री प्लस में एंगल R है हमारा 30 डिग्री इक्वल्स टू 180। सो एंगल P आपका आ जाएगा 80 प्लस 30 कर दो 110, 180 में से 110 माइनस कर दोगे आपके पास आएगा 70 डिग्री, ठीक है। तो तीनों एंगल हमारे यहाँ पे आ गए। अब वापस से देखो इस फिगर को सॉरी, तीनों एंगल आ गए हैं तो यहाँ पे भी 70 है, यहाँ पे भी 70 है, यहाँ पे भी 80 है, यहाँ पे भी 80 है, यहाँ पे 30 है, वहाँ पे भी 30 है। इसका मतलब क्या है, तीनों के तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो इस चीज़ को अब हमें यहाँ पे लिखना भी होगा। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा कि किधर ऐड कैसे किया, दूसरा एंगल हमने कैसे निकाला है यहाँ पे। सो अब ये जो तीनों एक दूसरे के इक्वल हो गए हैं, सो वी कैन राइट दैट एंगल D is equal to angle P which is equals to 70 degree. Then angle E is equal to angle Q which is equals to 80 degree.
and we can also say that angle F is equals to angle R which is equal to 30 डिग्री। अब अगर तीनों के तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए, इसका मतलब यहाँ पे जो फिगर दिया गया है वो सिमिलर है, यानी ये जो ट्राइंगल है वो सिमिलर है, लेकिन किसके थ्रू? देयरफॉर बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, सिंबॉलिक फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है, तो ये हो जाएगा ट्रायंगल DEF इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। और ये होगा हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के 6th पार्ट का आंसर। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।